गौ माँ की सेवा करके जो एक प्रकार से कीर्ति कमाई है, मैं तुम्हें धर्म का दूसरा चरण बताने आया हूं ब्रह्म का कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है और वो ज्योति घट घट में जग रही है। देखो एक बात है, वो आत्मा रूपी ज्योति घट घट में तो जग रही है, लेकिन जैसे सब घरों में तो बिजली है, लेकिन हर घर बिजली घर तो नहीं है ना। सब घरों में बिजली तो है, सब घट मेरा साईं खाली घट नहीं कोई बलिहारी, उस घट की जामे प्रगट हो, वो सब में तो है, लेकिन सब उसको प्रकट नहीं कर सकते। लेकिन कोई कोई उसको प्रकट कर लेता है, कोई कोई गुरु कृपा का पात, ईश्वर कृपा का पात, कोई परम गौ भक्त। और गौ भक्तों कभी गौशाला में आओ, तुम्हारे घर में गाय पलती हो तो जो गौ माता का थान हो, जब उसकी सफाई करना तो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि गौ माँ के पास 5 रत्न हैं और छठा रत्न गोरोचन है। पहला रत्न गौ दूध। जब उर्वशी राजा पुरूरवा के यहाँ आई थी, उसने कहा देखो राजन, हम तो देवलोक की अप्सराएं हैं, हमें तो अमृत पान करने को मिला है, क्या मृत्युलोक में अमृत मिलेगा? राजा पुरूरवा ने कहा था देवी बैठो, और जब भोजन कराया था तो भोजन में गौ माँ का घी था, गौ माँ का दुग्ध था, गौ माँ का घी था। और कहा जब उसने उस भोजन को पाया और भोजन पाकर वो इतनी संतुष्ट हो गई, जाते जाते उस उर्वशी ने कहा था राजा पुरूरवा, मुझे पता है स्वर्ग में एक अमृत है, लेकिन मैं कह कर जा रही हूँ इस धरती का कोई स्वर्ग है तो गौ माँ का दूध है, गौ माँ का घी है और गौ माँ का दूध है, ये अमृत के समान है। तो जिस घर में, और वैसे दूध तो भैंस का होता है, अपने बच्चों को पिलाओ तो भैंस का दूध पिलाना, दूध पीना हो तो आप भी भैंस का पीना। हाँ साधु जानता हूं इस परंपरा को, और लाइव चल रहा है, लोग सुनकर कुछ कहेंगे तो कहो, लेकिन जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, दूध तो गौ माँ का ही होता है, नहीं दूध तो भैंस का ही होता है। तो महाराज अरे भैया संत बड़े संतों ने कहा है भैंस का दूध दूध है, बकरी का दूध पानी। ले बताओ, भैंस का दूध दूध और बकरी का दूध पानी, भैंस का दूध दूध है और बकरी का दूध पानी, गाय का दूध अमृत है कहे ऋषि मुनि ज्ञानी। गौ का दूध नहीं है, ये तो अमृत है। और जिस घर में गौ माँ का दूध होता है और वो बच्चे गौ माँ का अमृत पान करते हैं, उनसे बढ़कर कोई भाग्यशाली नहीं होता। और कभी मेरी बात आजमा के देखो, 6 महीने अपने बच्चों को गौ माँ का दूध पिला दो, वो दोबारा भैंस का दूध पी नहीं पाएंगे, कभी नहीं पी पाएंगे। लेकिन ये माताएं बहनें जो हैं बोले महाराज जी गाय के दूध की चाय पतली हो गई, गाढ़ी हो गई, भैंस के दूध की चाय, इन्हें चाय का चक्कर ही पड़ा रहता है। लेकिन मैं आपको पुनः पहले दिन कहा मैं भैंस का शत्रु नहीं हूं, कभी नहीं हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं भैंस पाल लो, 10 पहल भैंस धंधे के लिए पाल लो, एक गाय धर्म के लिए पाल लो। ये तो मानता तो इस बात का तो गौ विहीन घर नहीं होना चाहिए, घर में गाय तो होनी ही चाहिए। ये रोज कहता हूं, आज भी कह रहा हूं। और जैसे सुना कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, आंखें बंद कर ली, उस ज्योति के आनंद में महाराज डूबने लगे सत्य काम। और गौ माँ की कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान जीवन भर नहीं होता, वो ज्ञान गौ माँ की सेवा से होने लगा। और आगे बढ़े, हंस ये कह के चला गया कि इसका जो चतुर्वर्ण है वो आपको जल मुर्गा बताएगी, जल मुर्गा। और वो आगे गए, आश्रम नजदीक है, अंतिम झरना है, और वहां गौओं को चराया है, खूब पानी पिलाया है, गाय खड़ी है, और तभी एक जल मुर्गा आया। अरे सत्यकाम ईश्वर आयतनम स्वरूप है, आयतनम स्वरूप, वो घट घट में बसा है। ऐसा कोई शरीर नहीं है जो बिना परमात्मा के है, ऐसा कोई कण नहीं है
जिसमें परमात्मा नहीं है, ऐसी कोई क्षण नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है। सब में मेरा परमात्मा है, वो आयतन स्वरूप है। अब तो गौओं में, बछड़ों में, गुरु में, सब में वो अपने परमात्मा को देखते थे। और जब वो आश्रम में गए तो उनके गुरु, जिन्होंने उसको सत्यकाम ज्वाला पुत्र समझकर विद्या देने से थोड़े हिचकिचाए थे, विद्यार्थी कह रहे थे ये विद्या पाएगा, आज वो बालक ब्रह्म विद्या पाकर जब लौटा तो ऋषिकुल के सारे विद्यार्थी, स्वयं गौतम ऋषि एक आरती लिए महाराज आश्रम के द्वार पर खड़े थे। धन्य है आज मेरा बेटा आत्मज्ञानी होकर लौटा। तो गौ माँ की सेवा से हमारा आत्मज्ञान पनपता है। गौ माँ की सेवा करने से, तो मैं कह रहा था गौ माँ का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी, 5 रत्न तो ये हैं। और छठा रत्न गोरोचन। गौ माँ जब खांसती है तो वैसे ही जैसे चार सिंगी होती है, जैसे मृग की कस्तूरी, ऐसे ही मेरी गौ माँ जब खांसती है तो जैसे गौ माँ में जितने कलर होंगे, एक कलर की तो एक कलर का, खांसती तो मुंह से निकालती है। अगर वो किसी के हाथ लग जाए तो वो लक्ष्मी स्वरूपा होता है, लेकिन वो हर गाय के पास होता है। जब बहुत खुश होती है, कभी गौ माँ खांसती हो ना, उठकर देख लेना कहीं कृपा तो नहीं करती, विशेष गोथान में छोड़ देती है ये खुश होकर। मुझे तो 4-5 मिले हैं, इसलिए आपसे भी कह रहा हूं कि आप भी कभी उसको संभाल के रखना। वो बहुत श्रेष्ठ होता है, बहुत उत्तम होता है। ऐसे गौ माँ की कृपा कितनी बरसी, कितनी कृपा की गौ माँ। जब यशोदा माँ पूजा कर रही थी इंद्र की, आज इंद्र का दिन है, पूजा करना है, तो इतने मेवे मिष्ठान बनाए, खीर, हलवा, पूरी। कन्हैया ने पूछा माँ आज क्या बोले? बेटा आज इंद्र की पूजा होगी। इंद्र की पूजा माँ, पूजा करनी तो गोवर्धन की करो। अपना गोवर्धन गौ माँ का संरक्षण करता है, गोवर्धन करता है। बेटा इंद्र नाराज हो जाएगा। नहीं माँ, और वो बजाय इंद्र की पूजा करने के अपनी मैया को तो क्या पूरे ब्रज की माताओं बहनों को लेकर कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा कराना प्रारंभ कर दिया। और जैसे गोवर्धन की पूजा हुई, इंद्र की पूजा नहीं की, इंद्र कुपित हो गए। ऐसे मेघों को बुलाया, ए मेरे मेघों, ए बादलों, ऐसे बरसों ब्रज में किस पूरे ब्रज को डुबा दो। इतनी भयंकर वर्षा होने लगी। यशोदा ने कहा कन्हैया मैं तो पहले ही मना करती थी ना, इंद्र कुपित हो जाएगा, देखो ना बेटा अपना ब्रज डूबने वाला है। आओ माँ, तुमने जिस गोवर्धन की सेवा करी उसी के पास चलते हैं। और वो गए। 7 वर्ष के हैं मेरे गोविंद, और 7 दिनों तक 7 कोस का गोवर्धन पर्वत मेरे भगवान ने अपने बाएं हाथ की उंगली पर उठा लिया। पूरा ब्रज गोवर्धन के नीचे है, ना कोई भीगा ना कोई पानी में डूबा। जब 7 दिन बीत गए, इंद्र को लगा सारा ब्रज डूब गया होगा। क्या किया कन्हैया ने? कन्हैया क्या बिगाड़ लेगा हमारा? और सारे ब्रजवासी सुरक्षित देखे तो भगवान ने कहा इंद्र तुमने तो हमारी परीक्षा कर ली, अब तुम जरा देखना। और जैसे भगवान कुपित हुए इंद्र से, इंद्र कांपने लगा, भगवान के श्री चरणों में गिर गया। और पता क्या कहा कन्हैया, आज अपनी जैसे तू गोरी गाय को प्रेम करता है, एक कन्हैया हमें अपनी गोरी गाय समझ के माफ कर दो, आज हमसे अपराध हो गया। जब गाय का नाम लिया तो भगवान ने क्षमा किया इंद्र को। इतने कुपित हो गए भगवान इंद्र पर। तो जो गौ मां का अपराध करता है, ये मत सोचना वो बड़ा बड़ा काम करता है। चलो तन से सेवा ना हो तो भैया मन से कर लेना, और मन से भी ना हो तो धन से कर लेना, लेकिन कभी गौशाला का विरोध मत करना। कभी गौशाला के प्रति अपने मन में अश्रद्धा मत लाना। और मैं तो यहां तक कहता हूं गौशाला वालों, अगर तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन है
तो कई नया फैशन चला है, होटलों में जाएंगे वहां जन्मदिन मनाने के लिए, और होटलों में जाके देखो आधे में तो तुम्हारे नॉन वेज रखे होते हैं, नॉन वेज, और फिर आधे में जाकर आप बच्चे का जन्मदिन मनाते हो तो वही तो बर्तन, वही कुर्सी होती है, और आप वैष्णव लोग हो, गौ माँ के भक्त हो, क्यों बच्चे का जन्मदिन जाके वहां मनाते हो? मनाना है तो गौशाला में आकर मनाओ। भगवान कृष्ण का नाम रखा गया ना, तो वो भी गौशाला में। गर्गाचार्य जी ने भगवान कन्हैया का नाम कहाँ रखा था? गौशाला में रखा था। गौशाला में उनका नाम गौशाला में रखा, गौशाला से जोड़ के रखा, तो पूरा जीवन कन्हैया गौओं को मानते रहे। राम का जन्म हुआ, गौशाला में नाम नहीं रखा गया। गौ मां के प्रति आदर का भाव रखे, इसलिए राम जब कन्हैया से पूछा, यशोदा ने, कन्हैया तू ये जूते चप्पल क्यों नहीं पहनता? माँ तुझसे क्या बताऊं, हम पिछले जन्म में राजा थे। कन्हैया ने कहा वो तो तेरी शक्ल दिख रही है, राजा था तू। माँ हमने पिछले जन्म में हम रामचंद्र नाम के राजा थे, हमने गौओं को इतना दान किया मैया, हर एक के बाद। सच तो ये माँ, हमें 14 साल का वनवास हुआ था, तो एक ब्राह्मण थे, हम रोज हम गौओं को दान करते थे। आज एक ब्राह्मण का नंबर था, तो ब्राह्मण को पता चला राम को तो वनवास हो रहा है, आज गैया दान हमें नहीं मिलेंगी। तो रोता रोता जब राम वनवास को चले, ब्राह्मण आ गया बीच में, राम मैं गौओं से विमुख रह जाऊं? राम ने कहा पंडित जी आपके हाथ में ये डंडा है ना, इसको पूरा जोर लगाओ, फेंक के मारो, उतना गोल घेरा कर देना, इस गोल घेरे में जितनी गाय आ जाए सब तुम्हें दान कर देंगे। और इतनी जोर से उस ब्राह्मण ने वो डंडा हाथ का फेंक के मारा, हजारों गाय उसमें आई, और वनवास जाते जाते भी वाल्मीकि रामायण में लिखा गया राम गाय दान करके गए। कितनी आपदाई, फिर भी राम को सफलता मिलती चली गई, फिर भी गौ दान किया था। तो हमने मैया गाय दान तो बहुत की, स्वामी बनकर दान किया। इस बार हम गौओं के स्वामी बन के नहीं आए, गौओं को दान नहीं, हम तो दूध भी नहीं बेचने देंगे, हम तो दही भी नहीं, हम तो खाओ इसको। और मेरे गोविंद ने पूरे जीवन भर जो माँ को वचन दिया था, सेवक बनकर गौ माँ की सेवा करके, गौ चरा कर गौ माँ का पालन पोषण किया था। और सुब्रह्म नाम के राजा के था, तो आप जानते हैं इतना खूंखार राजा था, बाप रोज शिकार खेलने जाता था, जो शिकार मिल जाए उसको मार देता था, ले आता था मारकर। एक दिन वो शिकार नहीं मिला उसको, अभी हिरनी ने अपने बच्चे को अभी जन्म दिया था, और वो चाट रही थी। सुब्रह्म को लगा कि वाह, एक भी भागवत की है, उसको लगा कि वाह शिकार तो मिल गया। अभी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना प्रारंभ नहीं किया था, चाट रही थी, अनुसंधान किया, उसने ऐसा बाण मारा, वो हिरनी के कलेजे में लगा और आंखें फैलने लगी। माँ रोने लगी, अपने पुत्र से कहते, पुत्र मैं कैसी माँ हूँ, अभागी माँ हूँ, जन्म तुझे दिया लेकिन दूध ना पिला सकी, क्षमा करना बेटा मुझे। तब तक वो राजा पास में आ गया, और राजा ने कहा था कि मेरा शिकार तो हो गया। ओ रोती रोती मरती मरती हिरनी ने कहा था, ए दुष्ट राजा, तूने एक बच्चे को दूध नहीं पीने दिया, अरे अताताई, अरे विधर्मी, अरे निर्लज्ज, अरे दुष्ट राक्षस, तुझे इंसान नहीं होना चाहिए था, तू तो हिंसक पशु होना चाहिए था। मैं तुझे साफ देती हूँ, एक माँ की बद्दुआ है, जाए तेरे तन छूट जाए और तू हिंसक सिंह बन जा। एक रोती रोती माँ की बद्दुआ। महाराज दुर्बल को न सताइए,
जाकी मोटी हाय मुई खाल की श्वास सो लोहा भस्म हो जाए। किसी दुर्बल को मसत आइए भैया, उसकी हाय जब पड़ती है ना कोई नहीं रोक पाता। राजा को लगा इसकी हाय पड़ेगी और मरती मरती हिरनी से पूछा, ये बता तेरा साफ कभी मिटेगा कि नहीं? जा, जिस दिन कपिला के दर्शन होंगे उस दिन मेरा साफ समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर हिरनी ने देह त्याग दी और वो राजा देह बदलकर सिंह के रूप में परिवर्तित हो गया। इतना भयंकर सिंह बना, इतना भयंकर हिंसक बना, वो आदमखोर भी बन गया था। जो सामने आता उसको मार देता था। वो एक दिन घूमते घूमते वही सिंह ब्रज में पहुंच गया और ब्रज में देखा लाखों गैया चल रही थी और अन्य जीव चल रहे थे। सबने हिंसक उस सिंह को देखा, सब भाग गए। एक गाय खड़ी रही और वो सिंह उसके पास आकर बोला, अरे गैया तू नहीं गई, तू डरी नहीं? गैया ने कहा, जो डरता है, जो डराता वो डरता है, मैं किसी को डराती भी नहीं और मैं किससे डरती भी नहीं। अच्छा, जो डराता है ना वही डरता है। और गैया मैया से भोला दुनिया में कुछ नहीं है, ना वो किसी को डराती है ना वो किसी से डरती है। खड़ी रही, उसने कहा मैं तुझे खाने आया हूं। अरे सिंह तू मुझे खा लेना, कल मैंने बछड़ू को जन्म दिया है, उसको दूध पिला कर आ जा। सिंह ने कहा तू झूठ नहीं बोलती, जा। और सिंह ने गाय को छोड़ दिया और भैया वो गाय अपने बछड़ू के पास गई, उसको पेट भर के दूध पिलाया और फिर वो लौट कर आ गई। सिंह अब तो मुझे खा सकता है। और जैसे गाय ने आंख खोलकर उस सिंह की ओर देखा और सिंह ने उस गाय की आंखों में आंखें डालकर देखा, वही कपिला गाय थी। उस सिंह का सांप मिट गया और वो सिंह उसी राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। माँ, मैं बहुत पापी हूं, गौ माँ मेरे पापों को क्षमा कर दे। मैंने कहा था परसों कथा में, गौ माता ये अग्नाशक होती है, ये पापों को खा जाती है, ये पापों को मिट देती है। और कहा ले तेरे पाप मिट गए, बोल तुझे क्या चाहिए? माँ मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि तेरी क्या सेवा करूं। उन्होंने कहा ले अपना धनुष बाण उठा, मुझे प्यास लगी है और जहां तू अपने बाण को छोड़ेगा वहीं एक सरोवर बन जाएगा, मैं पेट भरकर पानी पीऊंगी। उसने उसको छोड़ा और महाराज ऐसी जल की धारा निकली। विष्णु भगवान की जय। ऐसी जल की धारा निकली, वही धेनु सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी कोई जाता है वहां, मैं तो कई बार जा चुका हूं। ये गुवाहाटी आसाम, गुवाहाटी से 350 किलोमीटर दूरी पर है। वहीं रेणुका कुंड है और वहीं धेनुका कुंड है और उसका जल भी इतना निर्मल है। सच मेरे भाई बहनों, ये कथा मैंने वहां पढ़ी थी और आज आपके सामने कई बार कथा में कहता हूं कि गौ माँ तो पापों को नाश कर देती है। बस मेरी प्यासी गौ माता के प्रति आप थोड़ा ध्यान रखना और गौ माँ की सेवा करते रहना। आइए, क्या टाइम हो गया? तीन तो बज गए, मैं क्या करूं? चलन आज तो मैं डॉक्टर साहब बता रहे हैं। वाह, देखो डॉक्टर साहब गवाह हैं, ये हर कथा में जाते हैं। डॉक्टर मदन जी मौसम विभाग के बड़े अधिकारी हैं। अब तो प्रमोशन हो गया, इनका भी हुआ, राजेंद्र जी का भी हुआ, दिलीप जी का भी हुआ, तीनों का हुआ। वाह, इनसे तो गौ माँ की पार्टी लेनी पड़ेगी। बोलो गौ माता की। तो हम तो भाग्यशाली हैं और मेरा तो काम आप लोगों को गौ माँ के साथ जोड़ना, धर्म के साथ जोड़ना
और भजन के साथ जोड़ना, मानवता के साथ जोड़ना मेरा कर्तव्य है। अब मैं एक छोटी सी कथा सुना के भागवत की कथा को बस 10 मिनट में विश्राम दूंगा कि 3 बज गए, मुझे पता भी नहीं 3 कब बज गए। ऐसा लगा अभी तो आकर बैठे आधा घंटा पहले और 3 बज गए। आओ बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से महाराज ब्रह्मदेव और ब्रह्मा जी के पुत्र मनु जी महाराज हैं, और मनु जी के 2 पुत्र हैं। एक का नाम उत्तानपाद है, एक का नाम प्रियव्रत है। उत्तानपाद 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं, देवाहुति, आहुति और प्रसूति। और बड़े संस्कार है परिवार में, बहुत संस्कार। तीनों बेटियों का परिवार देखो क्या संस्कार। एक बेटी के यहाँ कपिल भगवान का जन्म हुआ, एक बेटी के यहाँ यज्ञ भगवान का जन्म हुआ, और एक बेटी के यहाँ सती का जन्म हुआ। कितना सुंदर परिवार है। एक उत्तानपाद है, पत्नी का नाम सुनीति है। और एक दिन सुनीति ने देखा अपने पति को बड़े उदास थे। अच्छा सब कुछ देख सकती पत्नी, पति को बहुत उदास नहीं देख सकती, बहुत उदास नहीं देखती। और पति पत्नी की लड़ाई भी होती है, थोड़ी देर की होती बस। कभी कभी मीठा खाते खाते ना नमकीन खाने को तो मन हो ही जाता। हाँ सच में, लेकिन पत्नी भी ऐसी होती है। कहीं तो हमारे यहाँ एक कथा आती उत्तराखंड की, यहाँ की नहीं है। दोनों पति पत्नी आपस में लड़ गए, और जब लड़ाई होती ना तो जो पत्नियां होती ना, पता सबसे रसोई बंद करती सबसे पहले, रोटी नहीं बनती। अब रोटी बनी नहीं, शाम को बनी नहीं, सुबह नाराज की पूरी इतनी नाराज की महाराज। अब पति ने देखा कि आज तो देवी नाराज हो गई है, तो अपने खेत में गया, और खेत में से ना वो 4 गन्ने तोड़ के लाया। ईख में गया, 4 गन्ने तोड़ के लाया। और वो हंसमुख पति था। कई पति बड़े हंसमुख होते हैं, कितनी भी नाराज हो पत्नी राजी कर लेते 2 मिनट में। और महाराज इतना खुश आंगन में आया, जोर से बोला, ना हमारी बोला चाली, ना हमारा कोई, और छप्पर पर गन्ने रख के खाए लो कोई। अब कोई तो था ही नहीं दोनों के अलावा। उसने देखा कुछ भी है तो मेरे पति, वो भी रसोई में गई। उसने भी चूल्हे में आग जलाई, सब्जी बनाई, 4 रोटी बनाई, थाली में रखी, आंगन में लेकर पहुंच गई। ना हमारी बोला चाली, ना हमारा कोई, और आंगन में जो रोटी रखी खाए लो कोई, बोल चाल शुरू हो गई। इतने नाराज की होती पत्नी में, बस इससे ज्यादा नहीं होती। कई पति पत्नी ऐसे भी होते, एक पति पत्नी 2 ही बच्चे, इतने गरीब, घर में धन नहीं है, 2 ही चारपाई हैं, 2 ही बिस्तर हैं, और 2 ही बच्चे हैं। बेटी 3 साल की है, बेटा 5 साल का है। लेकिन कोई साधु घर में आ जाए, अरे महाराज भगवान मान के सेवा करते हैं। कोई अतिथि आ जाए, कोई गौ भक्त पहुंच जाए, इतनी सेवा करते हैं। और एक दिन एक साधु आया संध्या समय में, ये कहकर कि आज भोजन भी यहीं लेंगे, भोजन का प्रसाद, और यहीं विश्राम करेंगे। अब क्यों मना करें? एक भोजन कराया महात्मा को, एक बिस्तर और एक चारपाई महात्मा को लगा दिया, और फिर दोनों छोटे छोटे बच्चों को अपने पास सुला लिया। रात को 1 बजा है, पत्नी आवाज लगाती है, सुनो। हाँ जी, मुझे सर्दी लग रही है, माघ का महीना है, मैं कौन सा बिस्तर बिछाऊं? तो पति ने कहा, सुनो, पतोड़ बिछा लेना और धनोड़ ओढ़ लेना। जब जोर से कहा तो महात्मा की आंख खुल गई। महात्मा ने कहा, पतोड़ बिछा लेना, धनोड़ ओढ़ लेना। तो धीरे से पूछाइए, हमारे बिस्तरों का नाम है महाराज जी।
और 4 बजे महाराज जी उठे, दिशा मैदान घूमने गए तो क्या देखा, उसकी पत्नी ने महाराज गन्ने की पत्ती बिछा रखी थी और धान की पुराल ओढ़ रखी थी, यही पतोड़ यही धनोड़, अपने घर की बात बाहर नहीं निकलने दी। ये होती है धर्म पत्नी, अपने घर की बात बाहर नहीं जाने दी। हमने पतोड़ बिछा ली, धनोड़ ओढ़ लिया, घर की बात। और कई कई तो माता बहनें ऐसी होती हैं, कोई मेहमान आ जाए तो भाग फूट गया, ऐसा मिनक मिला है, ले बताओ अपने घर की बातें मेहमानों के सामने क्या मिलेगा करके तुम्हें। अपने घर की बात नहीं करनी चाहिए, अपने घर की मर्यादाओं को छिपा कर रखना चाहिए। इसलिए बहुत दिल से ये व्यवहार की बात मैं आपसे कह रहा हूं। और ऐसी सुनीति थी, अपने पति से कहा, स्वामी आपके चेहरे पर दुख झलक रहा है, आपके चेहरे पर कुछ मलिनता है, क्यों है? गुरु स्थान में चले नहीं, तीर्थाटन चले नहीं, पर्यटन स्थल चले नहीं, चूंकि 3 जगह प्रसन्नता की होती है कि दुख हो तो मुकाम की फेरी लगाना शुरू कर दो। कहीं तंत्र मंत्र के चक्कर मत आना, कुछ नहीं है। लोग भटका देते हैं, लूट लेते हैं लोगों को, और जो इस विद्या को जानते हैं उनको प्रणाम करता हूं। बाकी तो मेरा वादा है, मेरा अनुभव है, जो भी जिसका गुरु स्थान होगा जाया करो, एक दिन तुम्हें सुख मिल जाएगा। जो भी जिसका, चुके हाँ सब समाज के लोग बैठे हैं, अपने गुरु स्थान में जाओ, आपके मन को शांति मिलेगी। कई तीर्थों में जाओ, स्नान करो, मन को शांति। कई पर्यटन स्थल जाओ, आपको शांति मिलेगी। लेकिन उत्तान पाद ने मना कर दिया। क्या चाहते हो आप? सुनीति, मेरे संतान नहीं है कोई, अब ये तो पत्नी के हाथ में नहीं होता ना साहब। अगर ये दुख पत्नी के हाथ में हो तो फिर तो कोई दुख किसी को ना हो। लेकिन हाँ, भारतीय नारी सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन एक चीज कभी सहन नहीं करती, उसके पति के हृदय में आकर कोई दूसरी स्त्री बैठ जाए, ये सहन नहीं करती भारत की नारी। लेकिन सुनीति ने ये कहकर, मेरे मेरे चाचा की बेटी है, हमारे परिवार की है, आप चाहो तो मैं उसका विवाह आपके साथ करा दूं, उसका नाम सुरुचि है महाराज। हाँ सुनीति, ये काम कराओ। और सुनीति ने वो विवाह करा दिया, अपने चाचा की बेटी से, अपने ही बहन से करा दिया और ले आई। और कुछ दिनों के बाद सुरुचि ने कहा अपने पति से, सुनो महाराज, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, यहाँ तो या तो सुनीति रहेगी या सुरुचि रहेगी। लेकिन सुरुचि तो मतलब सुरुचि जो उत्तम से उत्तम चाहे, अपना भला करे, और सुनीति जिसकी अच्छी नीति हो। लेकिन आज उत्तान पाद ने सुरुचि को अपना लिया, सुनीति को छोड़ दिया। और सुनीति ये समाचार नहीं दे सकी, महाराज मेरे ऊपर भी कृपा हो गई है, मैं भी गर्भवती हूँ, ये समाचार पति को नहीं दिया। मौन होकर उसके महल को छोड़कर पुराने खंडर में जाकर बसने लगी, और वहां जाकर रही। इतनी साधना, इतना तप, इतने नेक नीति पर चलने वाली महिला एक दिन एक बालक को जन्म दिया और कहा, पुत्र, एक माँ अपने बेटे का नाम आज ध्रुव रखती है। अडिग विश्वास जिसका हो, अटल विश्वास जिसका हो, जिसके अंदर निश्चयात्मक बुद्धि हो, विकल्प जिसके पास ना हो, संकल्प संकल्प हो, मैं इतना ध्रुव रखती हूँ। अच्छा, कुछ दिनों के बाद सुरुचि ने भी बालक को जन्म दिया, लेकिन उसने अपने बेटे का नाम उत्तम रखा। मेरा बेटा उत्तम है, मेरे बेटे का। उत्तम भी बड़ा होने लगा और ध्रुव भी बड़ा होने लगा। जब ध्रुव बड़ा हुआ तो एक दिन सुनीति अपने बच्चे को लेकर गुरुकुल में गई। गुरुकुल के शिक्षकों ने, आचार्यों ने इतनी प्रसन्नता, महारानी आई है, महारानी सुनीति आई है, मेरे बेटे को आज से गुरुकुल में भर्ती करना है। बेटे को गुरुकुल में भर्ती करा दिया। घर आ गई। एक दिन ऋषि मुनियों के बच्चों ने पूछा, ध्रुव, यहाँ तुम्हारी माँ का नाम तो लिखा है, तुम्हारे पिता का नाम क्यों नहीं है? क्या तुम्हारे पिता नहीं है दुनिया में? ध्रुव को अच्छा लगा। ध्रुव माँ के पास आए, माँ
आपका नाम तो लिखा है, मेरे पिता कौन है माँ? माँ क्या मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है? नहीं पुत्र, ऐसी बातें नहीं करते। तो क्या फिर माँ तेरा चलन पिता के नाम को छिपाती है? सुनीति ने बेटे के मुख पे हाथ रखा। नहीं बस, माँ के लिए ऐसा अभद्र नहीं सोचती। जानना चाहता है ना पुत्र, तेरे पिता इस राज्य के सबसे बड़े प्रथम नागरिक हैं, वो प्रथम नागरिक। तो क्या मैं उत्तानपाद का पुत्र हूं? हाँ पुत्र, और सारी कथा सुना। तो माँ वो मुझे जानते हैं? नहीं पुत्र, उन्होंने तेरी शकल तक कभी नहीं देखी। तो माँ आज मैं पिता को मिलना चाहता हूं। आप जानते हो 4 हट होती हैं, राजहट, एक जोग हट, एक बाल हट, चौथी भूल गया, 16 तारीख को बताऊंगा। 2 दिन रोटी और खानी है। समझ तो गए सब आप। ये माता बहनें भी जिद बांध लेना मुश्किल काम है, लेकिन बाल हट के सामने मां झुक गई और बेटे के बालों में कंघी निकाली है, चंदन का तिलक किया है, तुलसी की माला पहनाई है, सुंदर सा एक गमछा बांध दिया है, एक गमछा गले में डाल दिया है। सुन पुत्र, वहां तेरी मासी होगी। मासी माने माँ जैसी, जैसी माँ वैसी मासी, कहते मासी माँ जैसी। इसलिए माँ में और मौसी में केवल पहचान नहीं थी। और वह जाना, पहले मासी के पैरों को हाथ लगाना, अपने पिता के पैरों को हाथ लगाना, तेरा भाई वहां पर उत्तम है, उसके कपोल छूना, गले से लगाना। बेटा संस्कार ये सुनीति सिखा रही है और कोई नहीं सिखाती। आजकल के माँ तो कई बार कहती है दादी के पास गया था, क्यों बोला उसे? काकी के पास क्यों गया था? बड़ी बच्चों को बोलने नहीं देती किसी से। सुनीति कहती है सबको प्रणाम करना, ये माँ के संस्कार है। अरे हमारी कथाओं के संस्कार 18 पुराणों के, 6 शास्त्रों के, 4 वेदों के तराजू के एक पन्ने में रख देना और माँ के संस्कारों को एक पन्ने में, माँ के संस्कार का पन्ना भारी हो जाएगा। ऐसा नहीं था तो ध्रुव की माँ राक्षसी थी, माने ध्रुव प्रहलाद की माँ राक्षसी थी। कभी भी, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी, लेकिन माँ ने कहा था मैं भले ही राक्षसी हूँ, मेरे बेटे को मुझे वैष्णव बनाना है। और एक राक्षसी का बेटा आज संत शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, वैष्णव शिरोमणि बना दिया माँ ने। रावण की माँ ब्राह्मण थी, लेकिन संस्कार नहीं दिए और ब्राह्मण के बेटे को राक्षस बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये माँ के संस्कार होते हैं। और सोचो माँ के संस्कार नहीं होते तो अभिमन्यु की माँ कथा सुनते सुनते सो गई थी। वो माँ के गर्भ में सुन रहा था, माँ सो गई थी। और जब माँ सो गई तो सुनने को नहीं मिला, सोई माँ थी। बेटे को दंड भुगतना पड़ा। साहब बताओ भुगता कि नहीं भुगता? तो माँ बाप की कमियां संतान भुगतती है, माँ बाप के गुणों को भी संतान भोगती है। इसलिए माता पिता चाहे तो संतान को देवता बना सकते हैं। आज जब कहा जाओ बेटा, अपने बेटे ध्रुव को लेकर सुनीति आ रही है, सामने पुराने द्वारपाल खड़े हैं। धन्य हो महारानी आई है। लेकिन महारानी द्वार से बाहर रही, उत्तानपाद को, माने उत्तानपाद के पास ध्रुव को भेज दिया। जैसे आपके बीच में ना ये मार्ग बना रखा आपने, ऐसे ही मार्ग बना हुआ था। ऐसे मार्ग बना हुआ था। हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि कहूं, मुख्य मेहमान कहूं,
श्री अनिल मान जी कांग्रेसी नेता हैं, आप प्रमुख समाज सेवी भी हैं, हमारे बीच में आप पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत इज्जत सम्मान है। श्री संजय जी डालमिया, आप भी हमारे बीच में पधारे हैं। प्रधान श्री कृष्ण गौशाला, श्री कृष्ण सुदामा गौशाला धाम चौधरी बाद से पधारे हैं। बड़ा सुंदर नाम है, श्री कृष्ण सुदामा गौशाला, क्या बात है। आप गौशाला के प्रधान हैं, आप भी पधारे हैं। श्री भंवरलाल जी गोस्वामी संरक्षक श्री कृष्ण सुदामा गौशाला चौधरी बास, आप भी पधारे हैं। श्री विकास जी बंसल बहुत समाज सेवी हैं, आप भी हिसार से दर्शन दे रहे हैं, पधारे हैं। श्री मनोहर राजपाल जी हिसार से आप भी पधारे हैं। श्री रविंद्र जी यादव हिसार से आप भी पधारे हैं। हमारे सभी मेहमान यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। और श्री किरण गोदारा जी, डॉक्टर ऑफ कुलदीप जी गोदारा रावत खेड़ा से यहाँ पर पधारी। आप कुश्ती के खिलाड़ी हैं और आप ने अपने राष्ट्र का नाम रोशन किया है। और जब राष्ट्र का नाम रोशन किया है तो आप बिश्नोई समाज की बेटी हैं, आपने उनका नाम भी रोशन किया है। और मैं तो कहता हूँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा बहुत अच्छा है। मेरा मन तो करता है मैं एक पत्र पीएम मोदी साहब को लिखूं, इसमें एक और जोड़ लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। बेटी खेला, चूंकि हमारे ओलंपिक के अभी खेल थे तो सबसे अधिक कोई गोल्ड मेडल लाया तो मेरी बेटियां लाई हैं। सबसे अधिक कोई गोल्ड मेडल लाया, और दिल से कहना चाहता हूं सबसे अधिक कोई गोल्ड मेडल लाया तो मेरी हरियाणा की बेटी लाई है। सबसे अधिक गोल्ड मेडल इसलिए बेटियां आज आई हैं। 51,000 रुपए गौशाला के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद किरण बेटी को, और धन्यवाद उनके पिताजी कुलदीप जी को। और रावत खेड़ा आप सबका मैं सम्मान करूंगा कुछ क्षणों में। अभी सबको मंच पाने का सादर आमंत्रित दूंगा, आप मंच पर पधारेंगे। लेकिन थोड़ा प्रसंग 5 मिनट के बाद हम सभी अतिथियों को बुलाएंगे, छोटा सा कथा का प्रसंग, इसको पूरा करते हैं। संस्कार माता पिता को देने चाहिए। माता पिता ने संस्कार दिए। मैं एक दिन किरण बेटी को पूछ रहा था कि बेटा इधर कैसे आना हुआ, तो वो कहती है मेरे नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामी जी, मेरे दादाजी, दादी जी, मेरे मामा जी और मेरे पापा, मेरी मम्मी, सबने मेरा सहयोग किया और आज मैं इस क्षेत्र में सफलता को प्राप्त हो गई। तो बच्चा घर में सीखता है। और बहुत दिल से कहना चाहता हूं, संस्कारों की 4 पीठें। नंबर 1 माँ का गर्भ, माँ की कुक्षी, माँ का गर्भ, ये संस्कारों की एक पीठ है। अगर गर्भवती महिला क्रोध करेगी, व्यर्थ का लालच करेगी, व्यर्थ का लोभ करेगी, सारा दिन लोगों को अपशब्द कहेगी, याद रखना आपकी कोख में बड़ा पल रहा बच्चा वही सुनेगा जो माँ के संस्कार होंगे वही। इसलिए प्रहलाद कहते हैं मुझे दुनिया में किसी ने उपदेश नहीं किया, मैं तो मेरी माँ की कोख से सीख कर आया हूँ। मेरी माँ को, कयाधु को महाराज देव ऋषि नारद कथा सुनाते थे और वो सारी कथा में माँ की कोख में सुनता था। तो माँ का कोख एक संस्कारों की पीठ है। गर्भवती महिला हो वो कांसी या चांदी के कटोरे में या कांसी की थाली में दूध भर ले और संध्या में जब दूध पिए उसमें डालकर उस कटोरे में थाली में ये देखे इसमें मेरे गोविंद बैठे हैं, इसमें गोविंद की झांकी देखे, मेरे कन्हैया की झांकी देखे। आपका बालक बेटी हो या बेटा हो गो भक्त बनेगा, संस्कारवान बनेगा, नीतिवान बनेगा, चरित्रवान बनेगा, बुद्धिमान बनेगा। गर्भवती महिला शास्त्रों को पढ़े, भगवान के नाम का स्मरण करे, संतान धर्मात्मा उत्पन्न होती है। दूसरा पीठ कोई घर है तो हमारा घर है, हमारा परिवार है। क्या आप अपने बच्चों के सामने नशा करते हैं?
क्या आप बच्चों के सामने बीड़ी पीते हैं? आप बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं? आप बच्चों के सामने दारू पीते हैं? आप बच्चों के सामने गाली गलौज करते हैं? अगर ऐसा करते हो तो आजकल के बच्चे माता पिता क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं करते, माँ बाप क्या करते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हमारे घर में अपने बच्चों के सामने हम अपशब्द ना बोलें, गाली गलौच ना करें, किसी की निंदा ना करें, सामने नशा ना करें, तो हमारा बच्चा भी बुरा मत मनाना। अगर एक बार मम्मी कहती है बेटा खबरदार दादी के पास गया, वो छोटा सा बालक माँ को टोकता नहीं है, माँ को रोकता नहीं है, लेकिन माँ के प्रति अपने मन में माइनस पॉइंट विचार ले आता है। माँ तू अच्छी नहीं है, दादी माँ से मिलने नहीं देती। अगर पिता ये कहता है दादा को नहीं बोलना, तो बच्चे के मन में ठेस लगती है, पापा दादा के प्रति आपके मन में नफरत क्यों है? हमारा घर संस्कारों की पीठ है। अपने बच्चों के सामने मीठा बोलिएगा, मर्यादित बोलिएगा, संस्कारवान होकर बोलिएगा, चरित्रवान होकर बोलिएगा। घर में नशा मत कीजिएगा। मैं वादा करता हूं तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। और घर में नशेड़ी होंगे तो बच्चे सीखते हैं आप क्या बोलते हो, आपका चरित्र कैसा है, आपकी शिक्षा कैसी है, आपके संस्कार कैसे हैं, आपका बोलना कैसा है, आपका चलना कैसा है, आपका बैठना कैसा है, आपका देखना कैसा है, आपका आचरण कैसा है, आपका चरित्र कैसा है। बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है। हमारा घर संस्कारों की पीठ है। और तीसरा कोई है तो हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे विश्वविद्यालय, ये संस्कारों की पीठ है। हमें क्या पढ़ाया जाता है, हमें क्या सिखाया जाता है, वहां क्या परोसा जाता है। इसलिए भैया स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, विद्यालय, महाविद्यालय हो, इनमें भी संस्कार मजबूत। क्यों हमारे देश में पहले गुरुकुल परंपराएं होती थी, इसलिए गुरुकुल परंपराएं होती थी, संस्कार सिखाए जाते थे, बच्चे मजबूत होते थे। आज वो संस्कार घट रहे हैं। और अगर चौथा कोई संस्कारों की पीठ है तो क्षमा करना मुझे, जैसे कोई सड़कों पे गन्ने का रस बेच देंगे, एक गन्ने को सीधा कोल्लू में, फिर दोबारा, फिर चौथी बार, और फिर कहते हैं लो महाराज छठी बार अब इसमें रस आप निकाल दो। ये हमारी हालात होती है। ये व्यासपीठ संस्कारों का चौथे संस्कारों की पीठ है। फिर भी सिखाते हैं साहिब, फिर भी गौ माँ की कथा के साथ साथ, भागवत कथा के साथ साथ तुम्हें संस्कार देने का एक प्रयास करते हैं, एक कोशिश करते हैं, एक प्रयत्न करते हैं। हमें करना चाहिए। हम इस देश के, और साधु किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, साधु कुछ एक समाज का नहीं, साधु ट्रस्ट की संपत्ति है। साधु पूरे भारत का होता है, पूरे राष्ट्र का होता है, पूरे विश्व का होता है। साधु किसी एक का नहीं होता। मैं सतगुरु अपनागर फतेहाबाद में पूज्य पास स्वामी सदानंद जी महाराज ने 111 गौशाला बनाई है, और वो कितने अनाथ आश्रम चलाते हैं, कितने अनाथ बच्चों का विवाह करते हैं। लेकिन मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध चुके, मैं उनको गुरु की तरह मानता हूँ। मैं उनकी सभी गौशालों की कथा करता हूँ। निस्वार्थ भाव से, कभी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे एक पत्रकार ने पूछा था, महाराज जी आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है? मैंने उससे पूछा था, ये बता आकाश का धर्म क्या है? बोले व्यापकता है। जल का धर्म क्या है? शीतलता है। तो अग्नि का धर्म क्या है? दाहकता है। तो हवा का धर्म क्या है? निर्लिप्तता है। तो मैंने एक सन्यासी होता है, सन्यासी का धर्म क्या होता है? ये पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ा करती। और सारे पत्रकार मौन हो गए। और एक पत्रकार ने कहा, मुझे पहली बार किसी ने जवाब दिया कि मैं इस पर कुछ नहीं लिख सकता बात के लिए। तो साधु तो सबके होता है, सबके लिए काम करता है। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूं ये बात कि ये भागवत कथा भी हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। कैसे जीना हो, संसार में कैसे आना हो, इसके लिए महाभारत पढ़ना। कैसे संसार में प्रवेश करें, महाभारत पढ़ना। और संसार में कैसे रहें, इसके लिए रामचरितमानस पढ़ना। और संसार से कैसे जाएं, इसके लिए भागवत जरूर सुन लेना कि संसार से कैसे जाया जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है।
लेकिन एक बात और आपसे कहकर आगे बढ़ूं। सीधे गए हैं ध्रुव, सभा में सद बैठे हैं, खचाखच सभासदों से, लोगों से सभागृह भरा हुआ है। ध्रुव सीधे मंच के ऊपर आए, जहाँ उनके पूज्य पिता विराजमान थे, उनकी माता जी मासी विराजमान थी। और सबसे पहले ध्रुव गए, माँ के चरणों को हाथ लगाया, प्रणाम माँ। आयुष्मान बाबा अपने मौसी के बेटे, अपने भाई उत्तम के कपोलों को छुआ, सीने से लगाया। उत्तम कैसे हो? उत्तम अच्छे हो ना? मैं मुझे जानते हो ना? नहीं तो फिर जाकर पिता के चरणों को छुआ, फिर पिता की गोद में जाकर बैठा। सुरुचि ये सहन नहीं कर सकी, जैसे कोई भूखी शेरनी होती है, शिकार पर टूटती है, ऐसे लपकी और ध्रुव को उसके पिता की गोद से छीन लिया। कौन हो तुम? माँ मैं सुनीति का बेटा ध्रुव। तुम सुनीति के पुत्र हो? हाँ महाराज, मैं आपका बेटा उत्तम, मैं उत्तम और हम ध्रुव दोनों। उत्तम ने कहा भैया, खुश हो गया था, मेरा भैया है। लेकिन उसी समय झुंझलाकर अपमानित करते हुए सुनीति ने कहा खबरदार, अगर इस गोद में बैठना है तो तपस्या कर भगवान हो जाए, और कहीं वरदान मांग लो तो कहना मेरा अगला जन्म सुरुचि की गोद से हो, तब तो इस गोद में बैठ सकता है। खबरदार। छोटा सा मासूम बालक था, अपमानित करके सभा से निकाल दिया। बाहर सुनीति बैठी है, मेरा बेटा आएगा, मोतियों की माला पहनकर आएगा, पिता का गुणगान करता आएगा। लेकिन ध्रुव बाहर गए, रो रहे थे, आंखों में अश्रु टप 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 टपक रहे थे। सुनीति दौड़ पड़ी, पुत्र क्या हुआ? माँ बेटा हुआ क्या? आज सुरुचि मुझसे मान कर, लेकिन क्या कहा माँ ने कहा है मैं जिस पिता की गोद में बैठा, मुझे माँ ने कहा इस गोद में बैठना है तो जाओ तपस्या करो। तो ध्रुव, माँ ने क्या गलत कह दिया? माँ ने तप करने को कहा है ना बेटा। लेकिन माँ उसने ये कहा है अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि अगला जन्म मेरा सुरुचि की गोद से हो, तब इस गोद में बेटा। ये उसने अच्छा नहीं किया ना। और सुनो पुत्र, तुम्हारे पिता से भी एक बहुत अच्छी, हजारों के लाखों गुनी करोड़ों गुनी सुंदर गोद है। वो तो हरि की गोद है, वो तो नारायण की गोद है। पुत्र तू क्यों चिंता करता है? माँ मुझे हरि कैसे मिलेंगे? और तब छोटे से पुत्र को माँ कहती है बेटा तपस्या कर, तू तप कर। और बेटा एक काम करना, मानसिक तपह, वाचिक तपह, शारीरिक तपह, तीनों प्रकार से तप करना। मन से किसी का बुरा मत चाहना, और बेटा वाणी से किसी को बुरा मत कहना, शरीर से किसी का बुरा मत करना। देखो एक बड़ी सुंदर बात ये है कि इन तीनों से, मन से, वाणी से, शरीर से तप होता है, और इनसे पाप होता है। इनसे पाप होता है और इनसे पुण्य होता है। और ध्रुव चल पड़े माँ का ज्ञान लेकर। गुरु तो थे नहीं, जा रहे थे यमुना के किनारे किनारे। अचानक देव ऋषि नारद के दर्शन हुए, और देव ऋषि नारद मिले तो महाराज जीवन धन्य हो गया। उन्होंने पूछा बस तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? मुझे भगवान विष्णु की गोद में, भगवान विष्णु की, नारायण की गोद में बैठना है, मैं तप करने जा रहा हूँ। आप कौन है? मेरा नाम ध्रुव है, और मैं सुनीति का बेटा हूँ। उत्तानपाद मेरे पिता का नाम है। तुम धन्य हो ध्रुव, तुम्हारी जन्मी धन्य है। छोटी सी अवस्था में भगवान का भजन, लेकिन तुम्हारे गुरु हैं। अरे बेटा, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन मान नहीं, गुरु बिन शान नहीं, गुरु बिना प्रभु तत्व की प्राप्ति नहीं होती। ध्रुव ने पूछा आपने मेरा पता तो पूछा, आप कौन है? मेरा नाम देवऋषि नारद है। देवऋषि नारद, आपने तो कितनों के लोगों की बिगड़ी बात बनाई है। प्रभु
मैं विनती करता हूं आपसे, आप मेरे गुरु बन जाइए ना। और नारद जी से गुरु मंत्र लिया गया और फिर तप करने चले गए। इतना घोर तप किया, इतना घोर तप किया। पहले सुखासन पर, फिर सिद्धासन पर, फिर दोनों पैरों पर खड़े हो गए, फिर एक पैर पे खड़े हो गए। अब एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े हैं और जो गुरुजी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते। एक दिन भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी मैं हमेशा भक्तों को दर्शन देने जाता हूं, आज अपने छोटे से भक्त के दर्शन करने जा रहा हूं। और चल पड़े नारायण वहां से, आवाज लगाई, ध्रुव ध्रुव देखो कौन आया है। ध्रुव ने कहा, मेरी माँ, मेरे गुरुदेव ने कहा था जब भजन करते हैं तो रिद्धियां सिद्धियां ये घेर लेती हैं, आवाजें लगाती हैं, कहीं रिद्धि सिद्धि तो नहीं आ गई है। देखो कौन आया। ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले, अंगुष्ठ मात्र से भगवान ने उनके हृदय में प्रकट हो गए और भगवान ने हृदय में, जो गुरु ने मां ने भगवान का स्वरूप बताया, उसकी अनुभूति की, गदगद हो गए। ये तो मेरे प्रभु के दर्शन हो गए, प्रणाम करने लगे। हृदय से भगवान पुनः अंतर्ध्यान हुए और सज्जनों फिर रोने लगे। देखो भक्त 3 बार रोता है, भगवान दर्शन ना दे तो व्याकुल होकर रोता है। कई भक्त तो रोज रोते हैं, बैठ जाएंगे मंदिर में भगवान के सामने, स्विच मोबाइल का उसको साइलेंट कर देंगे और फिर भगवान से बातें करेंगे। कितनी और प्रतीक्षा कराओगे, मुझ में उतना जप तप नहीं है, मेरी साधना नहीं है, मेरे व्रत अनुष्ठान नहीं है, तो क्या कभी मुझ पर कृपा नहीं होगी। भगवान से बातें करते करते रोने लगते हैं। धर्म न अर्थ न काम रुचि कुछ नहीं है मुझ में। और फिर जब कभी भगवान दर्शन दे दे और दर्शन देकर अंतर ध्यान हो जाए तो भक्त रोते हैं, और भगवान पास बैठे रहे तो भावुक होकर तो भी रोने लगते हैं। लेकिन याद रखना, अगर संसार से संबंध जोड़ना हो तो सारा दिन इस फोन से लगे रहना। ये तुम्हारा फोन तुम्हें संसार से जोड़कर रखेगा। संसार से जुड़े रहना चाहते हो हर समय, तो अपने पास अपना फोन ऑन रखना, और भगवान से संबंध जोड़ना चाहते हो थोड़े मौन हो जाना, अपने आप जुड़ जाएगा संबंध। एक बात बताऊं भैया, अगर संसार से बातें करते रहोगे तो मोबाइल का देना पड़ेगा बिल। अगर भगवान से जुड़ना चाहते हो उन्हें देना पड़ेगा दिल। अब दिल देना चाहते हो कि बिल आपकी मर्जी है, तो आप जानो दिल दोगे बिल दोगे। भावुक हो गए, ध्रुव रोने लगे। आंख खुली तो सामने भगवान खड़े, और भगवान को बैठाकर ध्रुव भगवान की गोद में बैठ गए। प्रभु, जो मेरी मां ने कहा था सत्य है कि आपकी गोद सुंदर है, लेकिन भाई बहनों उधर भगवान इनको वरदान देते हैं, जितने दिनों तुमने तपस्या की, जाओ उतने 1000 वर्षों तुम अब घोर तप के बदले तुम अखंड राज करो, तुम मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। और इधर माँ सुरुचि का बेटा उत्तम कहता, माँ जो भाई आया था वो कहाँ है? अगर मेरा भाई नहीं मिलेगा तो माँ मैं जीवित नहीं रहूंगा। आज सुरुचि अपने बेटे को लेकर सुनीति के पास जाती है। सुनीति बनों का मार्ग दिखाती है। जिन्होंने दुत्कारा था, जिन्होंने ठोकर मारी थी, आज वही स्वागत करने आए हैं। यही भगवान के भजन का प्रताप है। भगवान का भजन कर जुट जाओ, तुम्हारा अपमान करने वाले तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। मेरी व्यास गादी से कहना चाहता हूं, तुम भगवान के हो जाओ, तुम्हें सारा दुनिया अपना लेगी। तुम भगवान के गुणगान करो, दुनिया तुम्हारा गुणगान करेगी। एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, और कहकर वाणी को विराम देता हूं। कभी जीवन में अगर एक कदम आप भगवान की ओर बढ़ाते हो तो मेरा भगवान 100 कदम हमारी ओर बढ़ाता है। इसलिए भगवान की ओर बढ़ना सीखो, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। एक भगवान का घर है, एक भगवान की ऑफिस है। 2 होते हैं ना अधिकारियों के, एक ऑफिस होता है, एक घर होता है। 2 होते हैं ना।
दिल से कहना चाहता हूँ, जो अधिकारी होते हैं ना, जिनका काम करना होता है, कहना ऑफिस में आ जाना, उनका सारा काम ऑफिस में निपटा देते हैं। और जिनसे प्रेम होता है तो मेरे घर आ जाना, घर बुलाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे नहीं पिलाएंगे। अब बताओ क्या काम है। ठीक उसी प्रकार मेरे भगवान बाके बिहारी हैं। भगवान बाके बिहारी के ऑफिस में जाना हो तो उनका मंदिर है, तुम्हारे मंदिर में काम निपटा देंगे। और भगवान बिहारी के बाके बिहारी के मंदिर घर में आना हो तो गौशाला है, मेरे भगवान गौशाला में विराजमान रहते हैं। ये गौशाला भगवान का घर है, इसलिए गौशाला में तो भगवान के घर में आ गए। तुम्हारे सारे काम मेरा गोविंद सुधार देगा, संभाल देगा। आओ बड़े भाव से आज की कथा को मैं यहाँ विश्राम देता हूँ। और कल कथा अंतिम कथा है, और कल को वो धर्मपाल शर्मा जी भी आने कह रहे हैं। बड़ी समस्या रहेगी, वो भी हास्य कवि हैं, वो भी आधा घंटा ले लेते हैं, तो कल को उनको भी बुलाना है। तो आप सब कल कथा के लिए सादर आमंत्रित थे, जो कल कथा में ना आ सके। परसों ठीक 8 बजे हवन शुरू हो जाएगा और ठीक 10 बजे हवन पूर्ण हो जाएगा। जो हवन में आहुति देना चाहते हैं इस माघ मास में, इस पावन मास में, और वो भी गौशाला के पवित्र प्रांगण में, तो सभी लोग अपने घर से घी और खोपरा भी न लाओ तो घी ले आना। सामग्री की व्यवस्था सारी हम लोग कर देंगे। आके गौ माँ के श्री चरणों में आहुति लगाना और गौ माँ से अपने परिवार की खुशहाली के लिए मंगल में कामना करना। मैं भी आपके साथ रहूंगा उस पूरे यज्ञ में। और फिर मैं 11 बजे आपसे विदाई लूंगा। परसों ठीक 12:15 बजे मेरी कलश यात्रा कौन से गांव में, बेलडाना में है। कथा वहां शुरू हो जाएगी, तो लगातार कथाओं का क्रम चलता रहता है। और मेरी गौ माता ने मुझे चुना है, इसलिए निस्वार्थ भाव से आपसे परसों विदाई लूंगा। और विदाई के रूप में बस एक मुझे गुलाब का फूल दे देना। मुझे मुझे तो वोट भी नहीं चाहिए, और मुझे आपके नोट भी नहीं चाहिए, और मुझे किसी की सपोर्ट भी नहीं चाहिए। तो क्यों आए हो महाराज? आपको वोट भी नहीं चाहिए, नोट भी नहीं, सपोर्ट नहीं, मुझे तुम्हारा कोई खोट चाहिए, मेरी झोली में डाल देना, गंगा में जाकर बहा दूंगा। बाकी सब लोग आते हैं, हर पार्टी के लोग यहाँ पर आते हैं, आना भी चाहिए। और गौशाला के कमेटी सबको बुलाती है, सबका मान सम्मान करती है। मेरी गौशाला में कोई पार्टीबाजी नहीं रहती। मेरी गौशाला में जो आ जाए मेरी गौ माँ का लाल है। तो हमारी गौशाला में हर पार्टी के लोग आए, मैं उनका बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ओम प्रकाश जी सरपंच तलमंडली MD साहब यहाँ पर पधारे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। हाँ, अभिवादन में सभी का करता हूँ। अब मैं ये मंच सौंप रहा हूँ गौशाला वाले महानुभावों को। वो किसी के दान दाता की सूची है, किसी का मान सम्मान है। माताओं 5 मिनट की आरती, बैठ जाओ, बस 5 मिनट की बैठ जाए, बस 5 मिनट में भगवान की आरती कर देंगे, बस बैठ जाए। धन्यवाद। बहुत जल्दी 5 मिनट में केवल आरती करेंगे, आप प्रेम से बैठ जाओ। 3:30 बज गए होंगे मेरे ख्याल से, तभी माता 3:30 बजते नहीं और माता जी फिर रुकते नहीं हैं। गुरु जी के आदेश अनुसार दानी सजनों की सूची इस प्रकार है। जो भी दानी सजन आए उनको कमेटी की तरफ से और गुरु जी की तरफ से और गांव की तरफ से बहुत बहुत आभार, दिल की गहराइयों से। अब मैं उनके नाम ले रहा हूँ। 5100 रुपए महावीर जी सीवर गंगवा से, 2100 रुपए अनूप सिंह तरड़ चौधरीवास से, 500 रुपए बजीर सिंह बहादुर रावखेड़ा से, 11,000 रुपए जगदीश जी कड़वासरा प्रधान महासभा हिसार से, 5100 न्याल सिंह जी गोदारा कर्मचारी बोर्ड हिसार, 5100 रुपए अनिल जी पूनिया नांदड़ी, 11,000 रुपए सुभाष जी तेड़ू अखिल भारतीय विष्णोई महासभा उप प्रधान, 5100 रुपए विजय कुमार जी तेड़ू प्रधान सभा सिवाणी, 5100 रुपए सुभाष जी घाट चमार खेड़ा जिला गंगानगर से, इनका बहुत बहुत आभार। 11,000 रुपए श्री संजय जी डालिमिया चौधरास के जो प्रधान हैं गौशाला के, 5100 रुपए भंवर जी गोस्वामी, 2100 रुपए श्री विकास जी बंसल, 2100 रुपए श्री मनोहर लाल राजपाल जी व रविंद्र जी यादव,
11,000 रुपए श्रीमती कृष्णा देवी सपुत्री श्री तोलाराम जी लोम रोड, धर्मपत्नी श्री रामनारायण जी सरपंच चौधरीवास से इन्होंने 11,000 रुपए का दान किया है। 5100 रुपए प्रेम कुमार मस्त राम जी जानी दान सुख। 1100 रुपए वेद प्रकाश बेणीवाल प्रधान गौशाला दान सु। 1100 रुपए रामचंद्र जी श्री गोपाल जांगू दान सु। 5100 रुपए भंवर जी गौशाला संरक्षक चौधरीवास। 2100 रुपए विकास जी बंसल जी चौधरीवास। 2100 मनोहर राजपाल रविंद्र जी यादव। 5100 मदन लाल जी खिचड़ अच्छी हिसार डॉक्टर साहब, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपए श्री राम जी सिगड़ सरपंच राउतखेड़ा। 500 सुहाराम जी डूडी राउतखेड़ा। 500 जगदीश जी जानी राउतखेड़ा। 5100 ईश्वर जी सिगड़ चैनपुरा। 1100 रुपए 439 अप 57 चमन हिसार रोडवेज। 1100 रुपए बजरंग माल जी मार्केट हिसार से। 5100 रुपए राजेंद्र गुरु जम्बेश्वर स्कूल जुलनिया। 500 सुल्तान जी तरड़ चौधरीवास। 500 उग्रसेन पूनिया राउतखेड़ा। 1100 राम कुमार गोदारा गंगुआ। 1100 राजाराम जी गंगुआ। 500 सतपाल जी तरड़। 1100 रामनारायण खोकर टोकस। 2000 रुपए संदीप विष्णु राम स्वरूप जी आजाद नगर। 500 सुनील जी बंगाली। कोई बोली नाम रह गया तो उनका समाप्रार्थी होंगे। जी लिस्ट अभी जो मुख्य अतिथि हैं अनिल जी मान और जो गुरुजी ने जो नाम लिए थे वो कृपया मंच पर आ जाएं स्वागत के लिए। जो संजय जी डालमिया वो भी पहुंचे। मानवा पधारे हैं। एक तो ये ना सोचे कि वो हमारा नाम रह गया। कल बिल्डाना गौशाला सम्मान से रह गई थी, बहुत पीड़ा हुई, बाद में सम्मान करना पड़ा। तो सभी गौशालाओं की समितियां जो आई हुई हैं वो भी क्रम से पधारेंगे। हमारे मुख्य मेहमान एक एक करके सम्मान पर पधारेंगे, हम उनका सम्मान करेंगे। हमारे बीच पहुंचे हैं कुलदीप जी गोदारा और उनकी पुत्री किरण जी, बहुत ही समान। 11 सूर्य राम सिंह जी गंगवा सिंहवार गंगवा। इन्होंने अपना कीमती समय दिया, उनके लिए किरण जी का और उनके पिताजी कुलदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हो जाए मातृशक्ति के लिए। किरण बेटा, ये ताली आपकी योग्यता के लिए है और मैं गरीब साधु हूँ, आपको गौ माँ की दुआ करता हूँ ऐसे ही आप समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत साधु। अभी गौशाला कमेटी चौधरीवास के श्री प्रधान संजय जी डालमिया और उनके साथी मंच पर पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अभी बस उठते ही पूजा कर दो। अब अगला संजय जी पहुंच चुके हैं, एक बार जोरदार ताली सुनकर स्वागत। बहुत ही सहनशील और व्यक्ति के धनी, बहुत ही जोशीले समाज सेविक। इनका बहुत बहुत स्वागत प्रधान धर्मपाल जी जांगड़ा के द्वारा भी। चौधरी बास गौशाला के प्रधान, जिन्होंने गौशाला को स्वर्ग जैसा बना के रखा हुआ है, जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। ऐसे होनहार प्रधान गौशाला में कमी होते हैं। साधुवाद। अब पहुंच रहे हैं अनिल जी मान
प्रमुख समाजसेवी कांग्रेसी नेता, बहुत ही जुझारू नेता और सभी के बीच में रहने वाले, दुख दर्द के हमारे साथी, नलवा हल्की की शान अनिल जी मान। अनिल जी आइए, नाम तो बहुत सुना था, दर्शन मेला भी हो रहा है। हम मानते हैं नाम है वैसे ही काम है अनिल जी के। एक बार ताली बजा के स्वागत करेंगे। बहुत ही जुझारू नेता भी हैं, लोकप्रिय भी हैं, जनप्रिय भी हैं और सबके सुख दुख के साथी भी हैं। भाई अभी दानसू गौशाला के कमेटी और प्रधान भी पहुंच चुके हैं, उनका भी हमारी गुरु जम्बेश्वर गौशाला समिति और ग्रामवासियों की तरफ से स्वागत, अभिनंदन पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों का धन का स्वागत। कोई भी और गौशाला से महापुरुष पधारे हों। 2 मिनट का अनिल जी ले रहे हैं। मदन लाल जी खिचड़ अच्यू से डॉक्टर साहब भी पहुंचे, कृपा करके ज्यादा समय नहीं लेंगे। अनिल जी 1 मिनट का टाइम मांग रहे हैं। सबको नमस्कार। गुरुजी, यहाँ पहुँचे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, युवा साथी, मैं गुरुजी का आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका कमेटी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरे को इस आयोजन में बुलाया और गुरुजी के दर्शन का जो आपने मेरे को सौभाग्य दिया है उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और जो भी कमेटी जिम्मे लगाएगी काम का, तो हमेशा की तरह मैं आगे रहता हूँ और साथ रहता हूँ। और ये नहीं है कि मेरा गौशाला में आज दिया है तो पूरे साल में नहीं आऊँगा, तो बीच में जैसे ही मेरे को बुलाते रहेंगे तो मैं आता भी रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी के। अभी हमारे बीच कृष्ण जी भादू गौशाला के प्रधान धांगड़ से, उनको भी आमंत्रित। अनिल जी ने एक जो चारा काटने की जो मशीन है वो लगभग 85,000 प्लस है, वो दान किए, उनके लिए बहुत बहुत तालियां। और ये हमारे जो भी कमियां वो पूरी करेंगे, आश्वासन दे दिया है, इनके लिए एक बार फिर से तालियां। धांगड़ गौशाला हजारों गाय जहाँ पर हैं और कितने वर्षों से हर वर्ष कथा कराते हैं। प्रधान जी पधारे हैं गौशाला, ताली बजा के स्वागत करें कृष्ण जी का। कृष्ण जी भादू साहब, भादू साहब, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कालवास पहुंचने पर। साधु सरपंच साहब ओम प्रकाश जी एमडी साहब भी पहुंचे। ये भी हमारे गौशाला में बहुत शुरू के भी साथी जुड़े हुए हैं, इन्होंने हमारे लिए बहुत दान किया है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और उनका क्षमा प्रार्थी भी है, क्योंकि कार्ड में इनका नाम रह गया था, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। सरपंच साहब पहुंचे, शुरू से हमारे गौशाला से जुड़े हैं। मैं सोच रहा था कि हमारे अनिल जी आए हैं तो मैं क्या मांगू इनसे, तो हमारे चारा काटने की मशीन नहीं थी और बड़ा मुश्किल काम होता था। आपने हमें चारा काटने की मशीन दे दी, गौशाला गांव के लोग गदगद हो गए। वाह, ऐसे ही कर्मठ लोग होते हैं, जो कमी होती है पूरा कर देते हैं उसको। तो हमारी गौशाला में करीबन हमारी गौशाला साधन संपन्न हो जाएगी। अन्य गौशालाओं की भांति हमारी गौशाला कालवास गौशाला भी अब गिनती में आने लगेगी। चूंकि अभी सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता था, अब सरकार से भी अनुदान आने लगेगा और गांव के लोग भी जागरूक हो गए हैं। देखो, इतनी कथा में नहीं, मुकाम में भी कथा करी, इतनी महिला तो कहीं नहीं आती थी भाई, इतने लोग नहीं आते थे। तो बहुत साधु बात है जहाँ हजारों की संख्या में माताओं की भीड़ हो और गौ भी माता और ये भी माता, फिर गौ मेरी गौ माता को कोई अब कमी आने वाली नहीं है। सारे महापुरुष खुलकर दान दे रहे हैं। जहाँ इतना बड़ा दान आया है गौशाला में, मेरी एक ही कामना होती है, एक ही भावना होती है,
मैं जिस गौशाला में भी जाता हूँ लोग खुलकर दान भी देते हैं और खुलकर सेवा भी गौशाला में करने लगते हैं। तो ये मेरी मनोकामना आप सबके द्वारा पूर्ण हुई। अब यजमान को बुलाएं और भगवान के मंगल में आरती करेंगे। कल समय से पधारेंगे, कल ठीक 12 बजे आप पधारें जैसे आज पधारे थे। धन्यवाद। सब खड़े हो जाएं। किशोरीलाल जी शर्मा जीएम कृपया स्टेज पर अपने धर्मपत्नी के साथ पहुंचे और धर्मपाल जी प्रधान भी। किशोरीलाल जी आज के यजमान हैं हमारे और प्रधान जी गौशाला के भी यजमान हैं। दोनों यजमान मंच पर पहुंचे ताकि हम आरती भाव से कर सकें। आइए पहले भागवत जी की आरती करेंगे, सब मिलकर बोलिएगा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुर बोल जगफंद कोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद कोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जय श्री गौ माता मैया, जय श्री गौ माता, मंगल मुक्ति प्रदायिनी, मंगल मुक्ति प्रदायिनी, जन्म मरण त्राता। ओम जय श्री गौ माता। गुरु
वशिष्ठ की सेवा नंदन चितलाई मैया नंदन चितलाई कामधेनु से आरे कामधेनु से आरे सिंह समुदाय ओम जय श्री गौ माता बोलो बोलो ब्रह्मा विष्णु विराजे शिव तन पर धारे मैया शिव तन पर धारे गौमुख निकसी गंगा गौमुख निकसी गंगा आज सकल सारे ओम जय श्री गौ माता जय हो सूर्य वंश के राजा अमर दिलीप भये भैया अमर दिलीप भये गौ माता की सेवा से गौ माता की सेवा से पावन मोक्ष गए ओम जय श्री गौ माता भारत भूमि की रक्षा तुमने नित्य करी मैया तुमने नित्य करी पंचगव्य का सेवन पंचगव्य का सेवन क्षण में बोधि भई ओम जय श्री गौ माता जय हो कल युग त्रास निवारणी हरत घास भोगी मैया हरत घास भोगी करे अन्न से सेवा करे अन्न से सेवा सुख पावे रोगी ओम जय श्री गौ माता सूर्य चंद्रमानो ग्रह जा पर ताप करे मैया जा पर ताप करे गौ माता की सेवा से गौ माता की सेवा से पातक पुंज करे ओम जय श्री गौ माता गो सेवा करो आरती दो जन नित गावे मैया प्रेम सहित गावे मधुर कवि भव से मधुर कवि भव से पार उतर जावे ओम जय श्री गौ माता ओम जय श्री गौ माता मैया जय श्री गौ माता मंगल मुक्ति प्रदाय मंगल मुक्ति प्रदाय धर्म मरण त्राता ओम जय श्री गौ माता संध्या सुमरण आरती भजन भरोसे दास मनसा वाचा कर्मणा सद्गुरु चरण निवास भी पासर में प्रगटे द्वादश कारण देव ब्रह्मादि पावे नहीं अद्भुत जागो शीश धरणीधर करत हो नमस्कार शोभारिष्ट देवा भोजम गुरु लीला इति हरि ओम महायज्ञेन यज्ञ देवस्तानि धर्माणि सन्नाहते प्रथमान्यासनाकं महिमानः स्वतंत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामाय काम कामाय वयं कामेश्वरो वैश्रो ददातु हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनानंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम हंसानंदनाय विद्महे लोहट